एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। अब आप कहोगे आज की रीडिंग क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं न्यू मून का क्या असर पड़ रहा है आप पर, आपके रिश्ते पर। और ये न्यू मून बहुत ही स्पेशल है। ये न्यू मून पड़ रहा है एरीज राशि में। एरीज राशि में पड़ने का मतलब है कि सबसे पहली राशि, और ये न्यू मून भी किसी तरीके की नई बिगिनिंग, एक नई ग्रोथ आपके लाइफ में लेकर आ सकता है। सो इसलिए ये न्यू मून बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि ये न्यू मून आपके रिश्ते पर किस तरीके का असर डाल रहा है। ओके चलो, सो सी माय गॉड, आपके लिए एक साइन भी आया है यहाँ पर, एंड दैट इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आप देख रहे हो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके लिए अभी रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करी है मैंने, और आपके लिए डिवाइन की तरफ से साइन भी आया है। तो जल्दी से क्लेम कर लो, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत। और मैंने अभी क्या कहा, ये न्यू मून सबसे मतलब एरीज राशि जो सबसे पहली राशि है उस पर आ रहा है ना। तो यस, एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग को ही ये न्यू मून डिनोट करता है। और आपके लिए साइन भी आया है। ओके, सो साइन भी मिल गया अब तो आपको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, लाइक करें इस वीडियो को, और ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कुछ लोग वेबसाइट का नाम भी पूछ रहे थे, मैं वेबसाइट का नाम हर वीडियो में बताती हूँ, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गूगल पर जाकर द व्हील ऑफ फॉर्चून 369.com भी लिखोगे तो भी मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो यस, आप वहां पर जाएं, वहां पर आप ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, रियल प्रोडक्ट्स हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जब आप परचेज करते हो प्रोडक्ट उसके बाद आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है मेरी टीम के थ्रू, ताकि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से उन प्रोडक्ट्स को एनर्जाइज करा जा सके, और फिर वो आपको सेंड करा जाता है। और पर्सनली मैं उनको एनर्जाइज करती हूँ, ठीक है। मेरी टीम सिर्फ ऑर्डर्स लेती है, एनर्जाइज उसे पर्सनली मैं करती हूँ। तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो यस, यू कैन विजिट माय वेबसाइट एंड चेक इट आउट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें ये न्यू मून क्या इफेक्ट ला रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके रिलेशनशिप में, उनके पार्टनर की एनर्जीज में। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, ओ अमेजिंग, इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। पहला ही कार्ड है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। ग्रेट। वर्क थ्रू योर फियर्स। नेक्स्ट कार्ड इज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखो अगेन अ साइन, ठीक है। 2 टाइम आपको ये कार्ड दिखा है। इट्स अ बिग साइन फॉर यू। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Bring love into the situation. The energy is gaining the momentum. Believe in impossible. Balance, spirituality and practicality. Personal issue reaches a resolution. Okay, chalo, let's clarify these cards. Highlighted zodiac signs are Leo, Scorpio, Cancer, Pisces and Aquarius. Okay, these are the highlighted zodiac signs. Let's clarify these cards. नंबर्स नहीं है, ठीक है। आने वाले कार्ड्स पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। पहला ही कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। यानी पहली चीज तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इज लाइक ये न्यू मून किसी तरीके की नेगेटिविटी आपके कनेक्शन से हटा रहा है, खत्म कर रहा है। लेट्स चेक आउट वो किस तरीके की नेगेटिविटी है। प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके की नेगेटिविटी को यहाँ पर न्यू मून रिलीज कर रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके रिलेशनशिप से। इंटीग्रेशन, एक बैलेंस क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी तक आपका कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके पार्टनर को रोक रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। देयर इज समथिंग, ठीक है, जो वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। आई बिलीव कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अगर इस व्यक्ति या तो अगर आपके पार्टनर जॉब करते थे, आई थिंक इनकी या तो जॉब चली गई थी, कोई फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा कर्जा आ गया था आपके पार्टनर के ऊपर, या कुछ तो ऐसा कर्मा ये पर्सन फेस कर रहे थे आई बिलीव, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। इनमें से कोई एक सिचुएशन थी जिससे आई बिलीव कि आपके पार्टनर डील कर रहे थे। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन है वो, ठीक है, तो वो रिलीज हो रही है। कोई नेगेटिविटीज कनेक्शन से, आप खुद देखो, कोई तो नेगेटिविटीज कनेक्शन से आपकी रिलीज होती हुई दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर अगर अभी तक वेट कर रहे थे कि कब उनकी जॉब
जॉब लग जाए, कब थर्ड पार्टी हट जाए, कब ऑब्स्टैकल खत्म हो, कब लोग जो उनके आसपास अगर लोग थे उनकी फैमिली फेवर में नहीं थी, आपके फेवर में नहीं थी, इस रिश्ते के फेवर में नहीं थी, आपको पसंद नहीं करती थी और वहां से कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो कुछ तो ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं कि अब उनकी फैमिली भी आपके फेवर में धीरे धीरे आएगी। अगर जॉब नहीं थी, जॉब लगेगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी, जो भी रिस्ट्रिक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे थे इस न्यू मून पर, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हटने वाली है। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल जो कि यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिख रहा है इस न्यू मून पर। ओके, सो या ये न्यू मून का इफेक्ट मैं हर बार आपको बताती हूँ, अपनी हर न्यू मून और फुल मून की वीडियो पर बताती हूँ कि न्यू मून और फुल मून का जितना इफेक्ट होता है वो नेक्स्ट 15 डेज तक रहता है। तो एकदम क्विकली ये एक्सपेक्ट मत कर लेना, क्योंकि कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, न्यू मून का इफेक्ट जो है नेक्स्ट 15 डेज तक रहता है। अगर ये रीडिंग आपकी है, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इसका असर भी आपको दिखेगा, इसका असर भी आपको नेक्स्ट 15 डेज के अंदर 110% दिखेगा, इसलिए जल्दी से क्लेम भी कर लो। ओके, सो कुछ तो ऐसा रिलीज होता हुआ दिख रहा है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी रिस्ट्रिक्शन इस कनेक्शन में थे। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। वाई कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन क्लिंगिंग टू द पास्ट, अगर ये व्यक्ति अभी तक किसी तरीके की पोस्टपोन करते जा रहे थे, यानी इनकी इच्छा तो होती थी आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की, आपसे बात करने की, लेकिन उन चीजों को अगर अभी तक ये पर्सन पोस्टपोन कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि वही क्यों आपको कॉल करे, वही क्यों आपको मैसेज करे, आप भी तो उन्हें कॉल कर सकते हो, आप भी तो उन्हें मैसेज कर सकते हो, आप भी तो आगे बढ़कर उनसे बात कर सकते हो। अगर कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा नेगेटिव थॉट भी था जो उनको रोक रहा था ना, आई बिलीव कि वो हट रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो थॉट भी हट रहा है और इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। मे बी ये न्यू मून आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपको मिस करवा रहा है, यानी जैसे आपके पार्टनर आज आपको बहुत हाई लेवल पर मिस करेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे, आपको लेकर उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे दे रियली वांटेड टू टॉक टू यू और दे रियली वांटेड टू मीट यू। ठीक है, ऐसा फील करेंगे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। उन्हें आपसे जुड़ी, पास से जुड़ी बातें आज के दिन में याद आएंगी बहुत ज्यादा, और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्हें आपसे आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। तो यस, किसी तरीके की पोस्टपोनमेंट अगर यहाँ पर हो रही थी आपके कनेक्शन में, तो ये न्यू मून उस पोस्टपोनमेंट को भी हटा रहा है, खत्म कर रहा है। ओके, अगर आपके पार्टनर अभी तक पोस्टपोन करते जा रहे थे चीजों को, दैट नो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो वो जो है, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो या जो भी चीजें अभी तक इस कनेक्शन को पोस्टपोन कर रही थी, अब वो चीजें जो है हट रही हैं इस कनेक्शन से। एंड यहाँ पर है कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, यानी आपके पार्टनर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट दे कैन कम एंड फेस यू। ठीक है, वो आपको फेस कर सके। अभी तक अगर इस व्यक्ति को ये भी लग रहा था कि वो रेडी नहीं है आपको फेस करने के लिए, सी अपना फेस हटा रखा है, पिल्लों से ढक रखा है, वाई? क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता था कि वो जो भी आपके साथ गलत करके गए हैं, उसके बाद कैसे वो अपना चेहरा आपको दिखाएंगे, कैसे आपको फेस करेंगे। तो यस, नाउ दे विल गेन दैट कॉन्फिडेंस। ये न्यू मून उनको कॉन्फिडेंस देगा दैट दे नीड टू फेस यू। जब तक वो आपको फेस नहीं करेंगे तब तक चीजें सॉल्व नहीं होगी, जब तक प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दे नीड अ गट टू लाइक सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गट्स चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतना कॉन्फिडेंस चाहिए जो नहीं था अभी तक आपके पार्टनर में। तो ये न्यू मून उनको वो भी प्रोवाइड कर रहा है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये न्यू मून और क्या लेकर आ रहा है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वर्क थ्रू योर फियर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इनोसेंस, ये पर्सन अपने फियर्स पर काम करने वाले हैं, ये पर्सन अपने फियर्स से फाइट करने वाले हैं, यानी अपने अंदर के डर से लड़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर किसी तरीके की भी नेगेटिव थॉट्स में थे, ओवर थिंकिंग करते थे आपको लेकर, ओवर थिंकिंग यानी उन्हें ऐसा लगता था कि वो आपसे आकर बात करेंगे तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और वो अपने आप में कम महसूस करेंगे, वो अपने आप में कमजोर महसूस करेंगे, उन्हें बाद में पछतावा होगा कि वो आपके पास आए ही क्यों, आपसे बात करने ही क्यों आए, अगर आपसे रिजेक्शन ही फेस करना था तो, राइट? तो इस तरीके के जो ओवर थिंकिंग करके जो थॉट्स आते हैं, फियर होता है, रिजेक्शन का फियर होता है, अबैंडनमेंट का फियर होता है आपके पार्टनर को, कि आप उन्हें अबैंडन कर दोगे, आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, आप उन्हें हर्ट कर दोगे। सो अगर इस तरीके के कुछ भी फियर्स आपके पार्टनर के अंदर है तो वो अपने फियर्स पर काम कर रहे हैं। ये पर्सन अपने फियर्स से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपने फियर से। तो यूनिवर्स उनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है इस फुल मून, सॉरी इस न्यू मून पर, आई डोंट नो फुल मून क्यों निकला, बट या इस न्यू मून पर ये पर्सन जो है अपने फियर्स पर वर्क कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट फुल मून तक ये पर्सन वर्क करेंगे, शायद इसीलिए फुल मून की एनर्जी भी आई, राइट? बट या यहाँ पर एनर्जी जो है न्यू मून की यही डिफाइन कर रही है दैट यस, ये पर्सन अपने फियर्स पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन मेच्योर हो रहे हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ मेच्योरिटी। अगर आपको किसी भी तरह से ये लगता था कि ये पर्सन इमेच्योर है, ये पर्सन जो है पेशेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होकर कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो नहीं, दिस पर्सन इज
गेनिंग द मेच्योरिटी आ रही है। कई बार हमें अपनी लाइफ में जब एक्सपीरियंसेस मिलने शुरू होते हैं ना, तो हमारे अंदर मेच्योरिटी भी डेवलप होती है। तो यही चीज यहाँ पर है, क्योंकि आपके पार्टनर को अपने एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, राइट? वो अपने एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, जहां पर उनके अंदर ये मेच्योरिटी भी आ रही है। सो यस, दिस पर्सन इज नो मोर इमेच्योर, ठीक है? अब इनकी तरफ से कोई इमेच्योर एक्शंस नहीं देखने वाले हो आप, एक मेच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर आप देखोगे, चाहे मेल है फीमेल है। या okay, so next is the very beautiful card and that is a new start is coming. Why? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे किस तरीके की नई शुरुआत ये न्यू मून मेरे व्यूअर्स की लाइफ में लेकर आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। और उनके रिलेशनशिप बियॉन्ड इल्यूजन, माय गॉड, सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाने वाले हैं। इल्यूजन्स क्या होते हैं? जो आपके सारे भ्रम, आपके सारे इल्यूजन्स, आपके पार्टनर के सारे भ्रम, जिस भ्रम में वो अभी तक जी रहे थे, खत्म होने वाले। एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है आपका, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर का, ठीक है? सो यहाँ किसी तरीके के इल्यूजन भी ये न्यू मून खत्म कर रहा है, तो यही एक नई स्टार्ट यहाँ पर हो रही है। अच्छा, अब किस तरीके के भ्रम है ये, किस तरीके के इल्यूजन है? हो सकता है अभी तक आप इल्यूजन में थे, ठीक है? आपको ऐसा लगता था कि शायद आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, वो गिव अप कर चुके हैं। जिस तरीके से वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे थे, बिल्कुल साइलेंट रहना, बिल्कुल चुप रहना, तो यू रियली स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि यार ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, या सिर्फ मैं एक इल्यूजन में थी कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, या सिर्फ ये मेरा भ्रम था कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। कहीं सच में ये कोई वन साइडेड लव तो नहीं था, एक आपके अंदर ये थॉट था। तो यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन ये बता रहे कि आपको हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी गेन होने वाली है, ठीक है? आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब इल्यूजन से कैसे बाहर निकला जाता है, कोई भी भ्रम है तो उस भ्रम से आप कैसे बाहर निकलोगे? जब आपको रियलिटी पता चलती है, जब आपको क्लैरिटी मिलती है दैट यस, ये चीज तो ऐसी है ही नहीं जैसे आप सोच रहे थे, तो वही चीज आपके साथ होने वाली है। आप भी इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकलोगे? जब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यस, ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो ये सच में आपसे प्यार करते हैं, ये वन साइडेड लव नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा प्यार हो, नहीं, ये दोनों तरफ से है, ठीक है? तो किसी तरीके की इल्यूजन से आप बाहर निकलने वाले हो। अगर ये आपकी सोच थी तो किसी तरीके की क्लैरिटी तो आपको मिलने वाली है। अब ये किसी भी तरह से हो सकती है, हो सकता है उनका कोई कॉल मैसेज आए और वो खुद आपको क्लैरिटी दे, हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई साइन मिले और उससे आपको क्लैरिटी रिसीव हो। तो किसी तरीके की क्लैरिटी तो यहाँ पर आप भी रिसीव करने वाले हो, जिससे आप इस भ्रम से, आप इस इल्यूजन से बाहर निकलोगे। आपके पार्टनर को ये न्यू मून किसी तरीके के इल्यूजन से बाहर निकाल रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ सोच रहे थे, कुछ गलत सोच रहे थे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उससे आपके पार्टनर को ये न्यू मून बाहर निकाल रहा है, राइट? उस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको, आपके पार्टनर को बाहर निकाला जा रहा है और वो रियलिटी देख रहे हैं कि आप कैसे हो। जो वो अभी तक आपके बारे में सोच रहे थे, आप तो वैसे थे ही नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंड करा उन्होंने, और इस चीज का रिग्रेट होगा, इस चीज का रिग्रेट होगा आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपके बारे में इतना गलत क्यों सोचा, या उन्होंने आपको इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों करा। उस चीज को लेकर आपके पार्टनर लिटरली हर्ट होने वाले हैं, रिग्रेट होने वाला है आपके पार्टनर को। सो इट इज बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन, भ्रम से हटकर देखेंगे, रियलिटी को देखेंगे। अभी तक आपके पार्टनर को पसंद था अपने इल्यूजन्स में रहना, अपनी भ्रम की दुनिया में रहना। उन्हें रियलिटी फेस करने से आसान तो ये लगता था कि अपने इल्यूजन्स में रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना। और यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो उनको तो अभी तक ये पसंद था ना, अपने कंफर्ट जोन, अपने इल्यूजन्स में रहना, उसी से उन्हें खुशी मिलती थी। क्योंकि रियलिटी देख ले तो परेशान हो जाते थे आपके पार्टनर, लेकिन अब इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे। और जब इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे, जब अपने कंफर्ट जोन से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, तभी तो कोई स्टेप ले पाएंगे। सो यस, किसी तरीके के इल्यूजन से बाहर निकलकर आपके पर्सन एक रियलिटी को भी फेस करने वाले हैं इस न्यू मून पर। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एग्जिस्टेंस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये पर्सन आपके एग्जिस्टेंस को समझने वाले हैं, ठीक है? ये समझने वाले हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्या मैटर करती है उनकी लाइफ में, राइट? आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, वो ये चीज समझाएगा यूनिवर्स उनको। ये आपकी एब्सेंस में जो फील कर रहे हैं ना, इतना लोनली फील करना, इतना सैड, इतना अपसेट फील करना, इतना डिप्रेस फील करना, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन जो है किसी के भी साथ मतलब ऐसा इन्होंने महसूस करा या ऐसा इन्होंने फील करा। और ये चीज अब आपके पार्टनर समझेंगे कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। आपकी एब्सेंस ने उन्हें समझा दी है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में। तो यस, ये न्यू मून उनको आपकी वैल्यू करवा रहा है, आपकी एग्जिस्टेंस समझा रहा है। इससे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इससे उनके अंदर आपके लिए प्यार बढ़ेगा, फीलिंग्स बढ़ेंगी। ओके, सो ये चीज है।
यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि अभी आई डोंट नो, बट बहुत सी एनर्जीज मुझे अभी दिख रही है कि आप लोग जैसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर कुछ लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में आए हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हो. सो यस, इफ इट इज यू देन मे बी इट्स योर रीडिंग, ठीक है. 6 मंथ भी हो सकता है और 6 ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. दोनों एनर्जीज हैं. ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. व्हाई ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें. सी ट्रांसफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स ये न्यू मून कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पार्टनर की एनर्जीज में लेकर आ रहा है, राइट. वो अपने आप को बदल रहे हैं. मे बी ये न्यू मून उनको इंट्यूशन देगा. ये न्यू मून उनको ट्रांसफॉर्म करने की इंट्यूशंस देगा कि उन्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है. दे वांट कि कनेक्शन और आगे डेवलप हो, बेटर हो, ठीक है. तो यस, दे नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, उन्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है. तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी. वो कहते हैं ना, एक अवेयरनेस होना. तो यस, ये न्यू मून में भी उनकी लाइफ में अवेयरनेस लेकर आ रहा है. किसी तरीके की अवेयरनेस लेकर आ रहा है कि दे नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अभी तक एहसास ही नहीं था कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं. आपके पार्टनर उन लोगों में से थे जो रियलाइज ही नहीं करते थे इस चीज को कि उन्होंने भी कुछ गलत किया है. वो हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को ही कसूरवार ठहराते थे, दूसरों को ही दोषी ठहराते थे. लेकिन अब वो जब समझ चुके हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं, तो उन्हें खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए. तो अपने आप को लेकर अवेयरनेस होना, अपनी मिस्टेक्स को लेकर अवेयरनेस होना, ये न्यू मून उनके अंदर लेकर आ रहा है. एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये न्यू मून आपके पार्टनर की एनर्जीज में ला रहा है. ओके, सो इट्स अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. अब एक चेंज, अ मेजर शिफ्ट जो आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. व्हाई एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम? यानी अब इफ थिंग्स वर स्टक टिल नाउ, ठीक है, अगर चीजें अभी तक रुकी हुई थी, अगर चीजें अभी तक स्टक थी, तो एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम. यानी अब स्टकनेस में नहीं रहोगे. हो सकता है पीछे कुछ टाइम से आप लोग उस एनर्जी में थे जहां पर आपके पार्टनर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई साइन नहीं मिल रहा था, किसी भी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, और बहुत ही सेम पेस पर चीजें चल रही थी. यानी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती जा रही थी चीजें, राइट. सो अब क्या चेंज आने वाला है ये न्यू मून पर? आप उस स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो. आपका कनेक्शन उस स्टकनेस से बाहर निकलेगा. इट्स लाइक कि चीजें सेम पेस पर चल रही थी, एक जैसी चल रही थी, बट नाउ इट इज अ टाइम जहां पर चीजें ग्रो करेंगी, जहां पर चीजों में चेंज, बदलाव आएगा. एक स्टकनेस से बाहर निकलेगा. अगर रुकी हुई थी चीजें, ठीक है, तो वो रुकी नहीं रहेंगी. उसमें मोमेंटम आ रहा है, उसमें एक चेंज आ रहा है. ओके, सो उसमें एक ग्रोथ आ रही है, एक डेवलपमेंट आ रही है. तो किसी तरीके का ग्रोथ, किसी की तरीके की डेवलपमेंट भी इस न्यू मून पर आप की एनर्जीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो इट्स अ वेरी अमेजिंग, राइट. मतलब आज की रीडिंग वाज लाइक बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं. बिलीव इन इम्पॉसिबल. व्हाई बिलीव इन इम्पॉसिबल? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों को ही लेंगे. सी माय गॉड. सो यहां पर भी कार्ड है चेंज, एंड यहां पर है वी आर द वर्ल्ड. वी आर द वर्ल्ड एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल. ओके, सो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप चीजों को सरेंडर करते हुए नजर आओगे यूनिवर्स पर. आप चीजों को लेट गो करते हुए आओगे यूनिवर्स पर, और आप एक गो विद फ्लो की एनर्जी में जाओगे. यानी अपने कनेक्शन में अगर अभी तक आप सिर्फ वेट कर रहे थे कि कोई चेंज आ जाए, ठीक है, या अगर आप बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर डिप्रेस हो रहे थे, स्ट्रेस हो रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, वो चीज खत्म होगी आपके अंदर से. ठीक है, वो चीज खत्म होगी. आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, आप उस एंग्जाइटी से बाहर निकलोगे, और आप खुद पर फोकस करते हुए नजर आओगे. खुद की जॉब, खुद के करियर पर फोकस करते हुए नजर आओगे. एंड यहाँ पर है चेंज. और जब ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आप जैसे ही सरेंडर करोगे, या जैसे ही आपको लगेगा कि भाई मुझे अब न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक लेट गो करना चाहिए, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में एंटर करते हुए नजर आएंगे. ठीक है, तो आप कई हद तक मुझे लग रहा है कि एक गो विद फ्लो की एनर्जी में आ जाओगे. आप एक लेट गो, एक सरेंडर की एनर्जीज में आ जाओगे. आप अपने लेसन्स को कंप्लीट करोगे. न्यू मून किसी तरीके के लेसन्स को भी कंप्लीट कर रहा है आपके कनेक्शन में, राइट. तो या आप अपने लेसन्स को, अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर रहे हो. कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है इस न्यू मून पर. एंड यस, कोई ऐसी कार्मिक साइकिल अगर चल रही थी, या कोई कार्मिक पर्सन था आपके पार्टनर की लाइफ में जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ था, या जिसकी वजह से आपका रिश्ता इतने समय से स्टक था, तो यस, इस कार्मिक साइकिल से बहुत से लोग बाहर निकलेंगे. उस कार्मिक पर्सन की एग्जिट होगी.
ठीक है, वो कार्मिक पर्सन, क्योंकि कार्मिक साइकिल जब एंड होगी तो उस कार्मिक पर्सन का भी एग्जिट होगा आपके कनेक्शन से, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का एग्जिट होगा आपके कनेक्शन से विद इन नेक्स्ट 15 days एंड यू विल सी अ मेजर चेंज। ओके, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यू मून पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, रिसीप्टिविटी, बहुत सी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, बहुत सी ब्लेसिंग्स। माय गॉड, आई नीड यू टू क्लेम दिस। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप क्लेम करो, फटाफट से क्लेम लिख दो कमेंट्स में, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ रिसीविंग, ऑफ रिसेप्टिविटी। ठीक है, बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सी ग्रोथ आप अपनी लाइफ में रिसीव कर रहे हो। आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंसेस में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले। ठीक है, इट्स नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप, बट यू आर गोइंग टू रिसीव सो मच, हर तरफ से आप रिसीव कर रहे हो, राइट। सो आप बहुत सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। अगर आप अभी तक फाइनेंशियली किसी ट्रबल से डील कर रहे थे, हो सकता है वो फाइनेंशियल ट्रबल भी धीरे धीरे अब सॉल्व होगी। अगर आप किसी तरीके से कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, वो सॉल्व होगा, आप धीरे धीरे रिकवर करोगे। या फिर करियर में अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी कोई जॉब नहीं चल रही, जॉब नहीं मिल रही थी आपको, या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, कोई सेकंड बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, तो मे बी ये वो टाइम है जहां पर आप किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग करोगे, बिकॉज यू आर रिसीविंग सो ब्लेसिंग्स। ओके, बहुत सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, और आप बैलेंस कर रहे हो चीजों को, राइट। इट्स लाइक आप बैलेंस कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप बहुत लॉजिकली सोच रहे हो। ना यू आर नो मोर लाइक वेरी इमोशनल पर्सन। ठीक है, आप वैसे इमोशनल पर्सन की तरह नहीं हो, एंड आप बहुत ही प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। अब पूरी अपनी सिचुएशन से आप बहुत ही प्रैक्टिकली डील कर रहे हो। ओके, व्हाट एल्स? A personal issue reaches a resolution. Why a personal issue reaches a resolution? Okay, so आपकी लाइफ में जो भी सी isolation. Okay, so the card that is clarifying is isolation. Okay, so yes, किसी तरीके का सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके का पर्सनल इशू चल रहा था, या आपकी लाइफ में अभी तक किसी तरीके की कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से हो सकता है, बट आप दोनों में से कोई तो एक है जो बहुत ज्यादा पर्सनल इश्यूज से डील कर रहा था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में। सो या नाउ इट्स अ टाइम के उसमें कोई सोल्यूशन आए, उसमें कोई चेंज आए। यहाँ पर एक मेजर फैसला भी होने वाला है, आइसोलेशन, राइट। सो यहाँ पर एक मेजर फैसला भी होने वाला है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हटने वाली, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो आपके पर्सन कुछ मेजर डिसीजन लेंगे कि कंप्लीटली उन्हें आपके साथ इस रिश्ते में रहना है, या कंप्लीटली इस रिश्ते से एग्जिट करना है। यस, आई नो इट्स लिटिल बिट डिस्टर्बिंग फॉर यू, बट या जो एनर्जी है वो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये इस तरीके की एनर्जी है जो मुझे ऐसा डिफाइन कर रही है कि मैं आपको एक सही तरीके से समझाती हूँ। जैसे एक स्केल देखा है, तराजू है ना, तो वहां पर एक बैलेंस है, यानी एक स्टकनेस है। यहाँ पर क्या है, एक तरफ हो जाओगे आप, यानी ऐसा है कि जहां पर अभी तक आप एक स्टक एनर्जी में थे, इस कनेक्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप इस कनेक्शन में हो ही हो या नहीं हो, ठीक है, या नहीं रहना चाहिए, तो आप एक तरफ हो जाओगे। या तो ये कनेक्शन पूरे तरीके से आपको मिल जाएगा कंप्लीटली, या कंप्लीटली ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो, सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन में हो, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपका कनेक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक पर्सन की एग्जिट दिखी है हमें इस न्यू मून की एनर्जीज में, राइट। और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और अगर आप एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर अगर आप एक कार्मिक प्लस सोलमेट, कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हो, ठीक है, इफ यू आर श्योर अबाउट योर कनेक्शन, ओके, देन ओनली टेक इट। अगर आप श्योर हो बिल्कुल, ओके, सो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सो अगर आप कार्मिक प्लस सोलमेट, कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हो, तो आपका कनेक्शन कंप्लीटली रिकवर हो जाएगा, यानी कंप्लीटली ये पर्सन आपका हो जाएगा। तो एक तरफ चीजें होती हुई दिखेंगी। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर डिफाइन हो रही हैं, क्योंकि एक सोल्यूशन हो रहा है, पूरा रेजोल्यूशन हो रहा है इस कनेक्शन का। ओके, सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक मेजर डिसीजन, एक जजमेंट पीरियड आ चुका है आपके कनेक्शन में। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ओके, सो बहुत से लोगों की लाइफ में एक कंप्लीशन मिलेगा, आप स्टक नहीं रहोगे। इस न्यू मून की साइकिल के बाद आप स्टक नहीं रहने वाले हो। ओके, तो दिस इज व्हाट दिस न्यू मून साइकिल इज ब्रिंगिंग टू यू। ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं कि न्यू मून और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चेंजेस आ रहे हैं करंट फीलिंग्स में, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके,
दिस इज डिस्कनेक्ट एंड दिस इज द ब्लैंक एनर्जी। ओके, ये पर्सन जो अभी तक आपकी तरफ डिस्कनेक्शन फील कर रहे थे, ठीक है, या आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, इस पर्सन को समझ में आ जाएगा इट्स अ ब्लैंक एनर्जी कि ये चीज इनके लिए पॉसिबल नहीं है। आपसे डिस्कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, आपसे सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। मे बी दे विल अंडरस्टैंड द डीप इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन, डीप ग्रेविटी ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। सो मे बी आपके पार्टनर को इस कनेक्शन की ग्रेविटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी एंड उन्हें समझ में आएगा कि वो अगर आपको भूलना भी चाहेंगे वो नहीं भूल पाएंगे। इट्स समथिंग लाइक जैसे ये कनेक्शन जो है वो है, ठीक है, उसे उसे वो खुद भी नहीं तोड़ सकते। कुछ चीजें होती है ना, वो आपके हाथ में नहीं होती है, राइट। ये ऐसा ही कनेक्शन है जहां पर ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। ओके, जहां पर ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, इट्स लाइक यूनिवर्स के हाथों में है। तो अगर आप अपनी तरफ से तोड़ना चाहोगे या आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस कनेक्शन को तोड़ना चाहेंगे, नहीं, इट कैन नॉट हैपन। ओके, दे विल स्टिल फील स्टक इन यू। यानी ये पर्सन जो है अगर आपसे दूर जाने की भी कोशिश करेंगे, आपको भूलने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन स्टक ही रहेंगे आप में, उसके बाद भी स्टक रहेंगे, उसके बाद भी आपको स्टक करते रहेंगे, आपको ऑब्जर्व करते रहेंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या डीपी डाल रहे हो, एवरीथिंग। ये पर्सन को लैकिंग एंड सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी फील होगी, रिग्रेट फील होगा इस व्यक्ति को, जो भी इन्होंने आपके साथ करा उन चीजों को लेकर उन्हें ऐसा फील होगा कि पता नहीं वो आपके प्यार को डिजर्व करते भी हैं या नहीं। जो गलत वो आपके साथ करके गए वो अपने आप को इतना कम महसूस करेंगे। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे या बहुत ही सुपीरियर समझते थे, ठीक है। उन्हें कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि जी मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, राइट। सो कहीं हद तक आपके पार्टनर उसी एनर्जी में थे जहां पर ये व्यक्ति अपने आप को बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, बट ऐसा नहीं है। नो, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड वो कहीं हद तक अब खुद को सुपीरियर ना समझते हो, बहुत ही कम समझेंगे, बहुत ही वीक एनर्जीज में खुद को देखेंगे। ओके, और उन्हें ये भी लगेगा कि पता नहीं आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, और कहीं वो अब आपके प्यार को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। सो यस, यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। अपने आप ही एनर्जी आई है, न्यू मून की एनर्जीज में आई है, तो या इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस एनर्जी का। मे बी यूनिवर्स आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सॉरी टेस्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को, आपके लव को टेस्ट करा जा रहा है यहाँ पर, कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए, आप अपने प्यार के लिए, उसको पाने के लिए कितना पेशेंस रख सकते हो, कितना वेट कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो आप अपने कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो यस, तो यूनिवर्स जब आपको वो प्यार देंगे, वो केयर देंगे अपने पार्टनर की, तो दैट वुड बी डेफिनेटली अमेजिंग, राइट। ओके, प्लीज और डिवाइन गाइड करें। और क्या है, डिनाइल एनर्जी में अगर अभी तक आपके पार्टनर एक डिनाइल एनर्जी में थे, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और वो अभी तक आपको सिर्फ निग्लेक्ट कर रहे थे, रूडली बिहेव कर रहे थे, प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे थे, तो या वो उस डिनाइल एनर्जी से भी समहाउ आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट वो आपसे प्यार करते हैं। मे बी वो अपनी फीलिंग्स भी बताएंगे। अभी तक ये व्यक्ति ट्रॉमा बॉन्ड थे, यानी कुछ तो ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है, लाइक इट कैन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी अ पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, कुछ तो ट्रॉमा था जिसकी वजह से कनेक्शन इतना हार्म हो रहा था एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी। ओके, सो यस, ये न्यू मून उनको गिल्टी, उनको रिग्रेट फील करवा रहा है बहुत हाई लेवल पर, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, एंड दे विल फील वेरी इमोशनल एंड फ्रेजाइल। इवन दे विल फील लाइक कि जैसे उनको रोने का मन करेगा, उनको बहुत ही इमोशनल फील करने वाले, उनके इमोशंस बहुत सरफेस पर रहेंगे। और ये इसलिए होता है, न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज कई बार ये चीज करती हैं, आपको बहुत इमोशनल फील करवाती हैं। मे बी आप भी ये चीज फील कर सकते हो आज के दिन में, बिकॉज आपके अंदर की नेगेटिविटी को तभी रिलीज करा जा सकता है। ओके, जब आप रोते हो, जब आप चिल्लाते हो, जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो, गुस्सा आता है आपको, आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं। तो किसी भी तरीके के आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं और वो इमोशंस बाहर निकल सकते हैं। इट कैन बी विद यू, इट कैन बी विद योर पार्टनर ऑल्सो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू मून एंड फुल मून एनर्जी। ओके, ये कई बार न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज में होता है, आपके इमोशंस बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। इट्स लाइक म्यूचुअल लव। ओके, सो या इट्स अ म्यूचुअल लव, यानी आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही म्यूचुअल लव है एंड या तो यूनिवर्स इस लव को स्ट्रांग कर रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स दिन भर दिन आपके लिए बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे अब चांद बढ़ने वाला है, इट्स लाइक जैसे मून अब इंक्रीज होने वाला है, इट्स लाइक दिन भर दिन इस व्यक्ति की फीलिंग्स, इस व्यक्ति के इमोशंस आपके लिए बढ़ने वाले हैं।
ये एक म्यूचुअल लव आपके टूवर्ड्स फील करने वाले हैं. सो ये भी इनकी एनर्जीज में रहेगी. ओके, लेट्स टेक सम गाइडेंस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज टेक सम गाइडेंस कि ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए. कुछ मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन ये भी थे कि मैम ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, है ना. सो लेट्स चेक आउट व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर इट. ओके, सो पहला कार्ड है गो फॉर इट, स्लो इट डाउन. ठीक है, एंड फॉरगिवनेस. ओके, सो आपकी तरफ से जो कार्ड आ रहे हैं इज एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी. ओके, सो दीज आर सम गाइडेंस फॉर योर न्यू मून. सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको स्लो इट डाउन, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है. ठीक है, आपको इतना ज्यादा हरी नहीं करना है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. नहीं, डोंट डू इट. ठीक है, जस्ट स्लो इट डाउन, स्लो इट डाउन. हर चीज होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने मैनिफेस्ट करी है. आपकी प्रेयर्स कभी भी अनआंसर्ड नहीं जाती हैं, आपकी प्रेयर्स हमेशा आंसर्ड होती हैं, हमेशा. इसलिए ऑलवेज प्रे फॉर योर गुड. ठीक है, अपने अच्छे के लिए हमेशा इसलिए प्रे करा करो. सो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि जस्ट पेशेंस रखो. आपको सिर्फ इतना करना है, आपको पेशेंस रखना है. और अगर आप लकी हो तो एक्चुअली में आप देखोगे ये चीज के कैसा आपका पेशेंस को रिवॉर्ड करा जा रहा है. ठीक है, एंड यू आर लकी, राइट. आप बहुत लकी हो, आप बहुत बहुत रिसीव करने वाले हो, आप बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो. एक्सेप्ट करो उस चीज को. सो यहाँ आप देखोगे कि कैसे आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से. सो या यू ऑल नीड टू हैव पेशेंस. जस्ट फॉरगिव अपने लिए. अब मैं यहाँ पर कहती हूँ कई बार लोगों को कि ठीक है, उस व्यक्ति को माफ कर दो जिसने भी जो भी आपके साथ कुछ गलत कहा करा. आपको लगता है कि हम उसे माफ कर देंगे तो क्या उसे कर्मा नहीं मिलेगा. कुछ लोग हैं जो ऐसा भी सोचते हैं. तो मैं आपको ये बताऊं, नहीं, इट्स नॉट अबाउट देम. ये उनकी तरफ से नहीं है कि उनको कर्मा नहीं मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट यू. ये आपकी तरफ से है कि जब आप उस व्यक्ति को माफ कर देते हो तो आप अंदर से पीसफुल हो जाते हो, आप अंदर से उन चीजों को लेट गो कर देते हो, यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो. फिर यूनिवर्स की मर्जी, उन्हें कर्मा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, राइट. वो फिर यूनिवर्स की मर्जी. ठीक है, और आपके चाहने ना चाहने से तो उन्हें कर्मा नहीं मिलने वाला, राइट. सो इट इज एनर्जी ऑफ फॉरगिवनेस. तो फॉरगिव करो. ठीक है, आज के दिन में आप इफ पॉसिबल जस्ट फॉरगिव योर पर्सन. ठीक है, माफ करो उन्हें और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. ठीक है, जब आप फॉरगिव करते हो आप खुद अंदर से इतना पीसफुल फील करोगे, फिर आपको वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रोने का मन जो आप कहते हो ना मुझे कमेंट्स में, नहीं करेगा फिर. ठीक है, नहीं करेगा. सो जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन फॉर योर गुड, अपने अच्छे के लिए. और एम्ब्रेस करो जो भी आपके पास है, उन चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड लेकर आओ. दिस इज व्हाट द गाइडेंस फॉर यू. ये इस न्यू मून की गाइडेंस है आपके लिए कि उस अनसर्टेनिटी को, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, राइट. चीजें कब अचानक से क्या होती हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता. तो हमें अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है तो मे बी वो हमें और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आ रही होती है, हमें और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देने के लिए आ रही होती है. इट्स फॉर आवर गुड, है ना. वो हमारे अच्छे के लिए होती है. हम मे बी वो प्रॉब्लम हमारे लिए इसलिए आ रही होती है क्योंकि वो हमें प्रिपेयर कर रही होती है उन चीजों के लिए जो चीजें हम मांग रहे होते हैं यूनिवर्स से. सो हमेशा एम्ब्रेस करना चाहिए अनसर्टेनिटी को. सो या दिस इज व्हाट फॉर टुडे. ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी रिसीव हुई. और दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.